अब इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ सवालात, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा है, जरा कुछ सवालात करें इस हवाले से। जी। यहाँ से जाने के बाद घर वाले कहते हैं तो पहले पाउडर पीते थे, अब तो ड्रिंक कर लेगा, ये भी तो बात है। ये इन्होंने भाई ने जो बात की है ये बात दुरुस्त है कि घर वाले कहते हैं कि पाउडर छोड़ दो, ये चरस पीते रहो या शराब पीते रहो, ये नामुमकिन है। नशे का मरीज किसी भी किस्म का नशा नहीं कर सकता, जब भी करेगा अनकंट्रोल होकर गिर जाएगा। ये घर वालों की सादगी है, उनकी गलतफहमी है, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हाल ये है कि आपने हमेशा के लिए हर किस्म का नारकोटिक्स नशा छोड़ना है, ये इसका हल है। पाउडर वाला ही हमारे घर के सामने हो, घर के सामने हो ना, तो घर दूसरे हमने छोड़ना तो फिर उसको देखने की बजाय अपनी माँ को देख लें, अपने वालिद को देख लें, अपनी बहन को देख लें कि वो किस कदर अजियत में है, दफा मारें उसको, उस तरफ देखें ही ना, इलाका बदल लें। कई दफा जहन में आता है तो जहन को कंट्रोल करें ना मेरे भाई। भाई कंट्रोल रूम तो आपके पास है ना। कई दफा मैंने किया नशा लेने से पहले मैंने कहा कि मैं 90 दिन कैद करके आया हूँ, फिर भी मैं ये ले रहा हूँ, ये तो फिर आपके हाथ में ना, कंट्रोल रूम आपके हाथ में। जी, और कोई सवाल इस हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से? जी, यासीन। सर मेरा डिसीजन ये है कि अगर मैं ऐसे इलाज करवा के जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई काम मेरे पास आ रहा है या मैं ठीक की सूरत में पिघलने वाला हूँ, तो मेरा डिसीजन ये है कि अपने रिलेटिव की तरफ से रहें। फौरन जहन के अंदर ख्याल करें कि यार ये जिल्लत और रसवाई तो मैं छोड़ के आया हूँ। और जो तफरीही मकामात हैं उनकी तरफ रुख कर लें। बिल्कुल, मस्जिद सबसे बेहतरीन आपके लिए, मस्जिद, फिर पार्क, फिर माँ और बाप, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। मस्जिद, पार्क, माँ बाप, घर के अंदर, घर से बाहर मस्जिद। इलाका छोड़ के भाग जाऊँगा नहीं, इलाका छोड़ के कहाँ भागेंगे? सर, सैर तफरीह के लिए चली जाऊँगा, मरीज हाँ। चला जाऊँगा, लाहौर चला जाऊँगा। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी को साथ ले जाएं। वो बंदा जो आपका हमदर्द हो, दोस्त हो, उसको साथ ले जाएं, अकेले ना जाएं, अकेले ना जाएं। पार्क में जाना है तो किसी दोस्त को साथ ले जाएं, मस्जिद में जाना है तो किसी दोस्त को साथ ले जाएं, मरी में जाना है तो किसी दोस्त को साथ ले जाएं। ये वो आपका शेल्टर होगा, आपकी बहाली को मजबूत करेंगे। जी, कोई और सवाल प्रोग्राम के वाले? जी, अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ प्रोग्राम भी बनाया है, बल्कि फैमिली की मैं काउंसलिंग करता भी हूँ, टेलीफोन के ऊपर भी और यहाँ पे भी आते हैं। लेकिन भाईजान, आपने उनके शक को पक कर दिया है, शक तो नहीं रहा, शक किया है ना। चलें, इस मैं बताता हूँ जी, ठीक है, आपके ऊपर शक किया है कि मुगीस तुम नशा करते हो, शक है। 4-5 दिन के बाद आप शक को पक कर देते हैं। हल क्या है कि आप उनके शक को दूर करें, यह कामयाबी। शक को पक करेंगे तो नाकामी है। किसके हाथ में है? आपके हाथ में। देखें, पहली बात है कि शक है ना, शक का हल क्या है? घर वालों को आपने जो अजियत दी है वो शक करते हैं। आपके टोटल इलाज हैं 15। कितने मैं अभी क्या सका। आपने लाहौर का कोई अदारा नहीं छोड़ा यहां पे आपका इलाज नहीं है। घर वाले शक करने का भी इख्तियार नहीं रखते। क्यों जी? इनकी हिस्ट्री मेरे पास है। मैं पेशेंट से कम पूछता हूं, घर वालों से पूछता हूं जिनके पैसे खर्चे होते हैं। आप उनके कामयाबी आपकी ये है कि उनके शक को दूर करें। नाकामी ये है कि उनके शक को ठीक 5 दिन के बाद नशा करके पूरा कर दें। तो फिर उन्होंने की कहना, शक नहीं सी, असि सही कहते, उन्होंने नहीं कहना। जी,
ये लीगल मसला है, ये प्रॉपर्टी का मसला है। आप प्रोग्राम के बारे से बात करें भाई जी। आपने कोई बात करनी भाई जान? चलें जी, कोई बात तो नहीं करनी आपने? हाँ, बहुत बहुत